UZUB.com पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है लग्जमबर्ग में आपको कैसे नौकरी मिलेगा, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन लग्जमबर्ग। सो लग्जमबर्ग एक कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है और बहुत छोटा सा कंट्री है, यूरोप में लोकेटेड है। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा लग्जमबर्ग कहाँ पर लोकेटेड है, लग्जमबर्ग का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, करेंसी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, लग्जमबर्ग में क्या क्या स्किल शॉर्टेजेस है और किस इंडस्ट्रीज में आपको नौकरी मिल सकता है और नौकरी मिलेगा कैसा, पूरी डिटेल्स में आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं द वीडियो हाउ टू फाइंड ए जॉब इन लग्जमबर्ग। सो लग्जमबर्ग एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे रिच कंट्री है लग्जमबर्ग। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और बहुत छोटा सा कंट्री है। उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम है, आपको दिखा रहा हूं मैप में। जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। लग्जमबर्ग का जो राजधानी है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग का जो लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज बोला जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है, लग्जमबर्गिश लैंग्वेज बोला जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है। सो लग्जमबर्ग का जो इंडस्ट्रीज है बैंकिंग में, आईटी सेक्टर में काफी आगे है। इसलिए जो नेबरिंग कंट्रीज है फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम से डेली करीब लाखों के हिसाब से 2 लाख 15, 1.5 लाख 2 लाख लोग हैं नेबरिंग कंट्री से, डेली आते हैं नौकरी करने के लिए और अपने कंट्री चले जाते हैं बाय कार, बाय ट्रेन। ठीक है। लग्जमबर्ग का जो बता दिया, वहां का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है पूरी कंट्री में पूरा फ्री है, ट्रेन में या बस में पूरी फ्री है। ठीक है। पोल्यूशन के वजह से ज्यादा कार वहां नहीं चला सकते हो। और लग्जमबर्ग बहुत हाईली डेवलप कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है और वर्ल्ड के सब कंट्री से लोग जाके लग्जमबर्ग में नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि लग्जमबर्ग का जो मिनिमम सैलरी है 2200 यूरो है, इंडिया का करीब 2 लाख के ऊपर मिनिमम सैलरी है। अगर लेबर में काम करोगे, कोई छोटा मोटा काम है, तो एक आदमी 2 लाख रुपया कमा सकता है। ठीक है। तो मिनिमम वेजेस ज्यादा है, इसलिए यूरोपियन यूनियन में जो जितने सारे कंट्रीज है बहुत सारे लोग जाके लग्जमबर्ग में काम करते हैं। इसलिए लग्जमबर्ग में नौकरी हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन छोटा मोटा जो काम आता है होटल्स में, सुपरमार्केट्स में, पैकिंग में, फैक्ट्री में काम इजीली एशियन लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जो काम है जो ईस्टर्न यूरोप और जो सदर्न यूरोप जैसा स्पेन, पोर्चुगल, रोमानिया, ये जो कंट्रीज है वहां का लोग जाके करते हैं। उनको वर्क परमिट की जरूरत नहीं रहता है, डायरेक्ट जाके काम कर सकते हैं। इसलिए एशियन कंट्री को ज्यादा करके जॉब नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा लग्जमबर्ग का जो करेंसी है यूरो है और लग्जमबर्ग का किस इंडस्ट्रीज में ज्यादा जॉब अवेलेबल है और स्किल शॉर्टेजेस क्या है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो स्किल शॉर्टेजेस है बैंकिंग में। ठीक है। बैंकिंग में है, आईटी प्रोफेशनल है, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑडिटिंग में, आईटी स्टडीज एंड डेवलपर्स के लिए, कैटरिंग में, किचन स्टाफ, लॉ, सेक्रेटरियल वर्क, लेकिन ज्यादा है बैंकिंग और आईटी प्रोफेशनल। तो मैं आपको दिखा दिया किस एरिया में किस इंडस्ट्रीज में स्किल शॉर्टेजेस है। तो फॉरेनर्स जो है, जो बैंकिंग सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर्स में ज्यादा आपको नौकरी मिल सकता है। हाईली जो स्किलफुल जॉब है, हाईली स्किल जॉब जो है, इंजीनियर्स या आईटी इंजीनियर्स है या बैंक में हाईली स्किल जो वर्कर्स होते हैं उनको जॉब मिल सकता है। बाकी जो दिखा दिया आपको, लॉ में सेक्रेटरियल वर्क जो है, कैटरिंग स्टाफ वगैरह, आपको जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज आना चाहिए, लग्जमबर्गिश लैंग्वेज आना चाहिए, तो आपको वहां मिल सकता है। लेकिन फॉरेनर्स के लिए ज्यादा पॉपुलर है बैंकिंग में और आईटी सेक्टर्स में। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्या क्या जॉब एप्लीकेशन दोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क परमिट। तो देख लीजिए क्या क्या है। वैलिड पासपोर्ट है, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल, देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको दिखा रहा हूं मैंने। तो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के लिए चाहिए। अभी आपको मैं बताऊंगा, अगर आप आपका होम कंट्री में हो, इंडिया या इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज या कहीं भी वर्ल्ड में हो,
आपको लग्जमबर्ग को थ्रू ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो लग्जमबर्ग में काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स है, जॉब साइट्स है, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। आप क्या करिए, मैं आगे जो दिखा रहा हूँ जॉब पोर्टल्स में, आप आपका CV और कवर लेटर को इन जॉब पोर्टल में लिस्ट कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए और आपका कैटेगरी, आपका जॉब का प्रोफेशन के हिसाब से जॉब अप्लाई करते रहिए। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको कितने सारे जॉब साइट्स है, जॉब पोर्टल्स है इन लग्जमबर्ग, आप स्क्रीन में देखिए। तो ये है द लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स ऑफ लग्जमबर्ग। तो मैंने काफी सारे जॉब पोर्टल्स दिखा दिया लग्जमबर्ग का। आप क्या करिए, इन्हीं जॉब पोर्टल्स को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। फिर 1 by 1 वेबसाइट को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में ओपन करिए, फिर रजिस्टर कर लीजिए एज ए जॉब सीकर। फिर आपका जॉब अप्लाई करते रहिए। अगर आपका CV मैच कर जाता है कोई भी कंपनी में तो कंपनी आपको पहले ईमेल करेगा, ईमेल के जरिए बताएगा कि आप सिलेक्ट हुए हो, शॉर्टलिस्ट हुए हो इंटरव्यू के लिए। फिर टेलीफोनिक, जूम या स्काइप में आपका इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू में आप क्वालिफाई होते हो तो जितने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताया था, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेगा। फिर ये डॉक्यूमेंट आप उनको भेज दीजिए कंपनी को। फिर आपको कंपनी आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा। ठीक है, वर्क परमिट कम से कम 2 महीना से लेकर 6 महीना लग जाता है लग्जमबर्ग में या कोई भी यूरोपियन कंट्री में। क्योंकि यूरोपियन कंट्री में क्या होता है रिक्रूटमेंट का, अगर कुछ कंपनी में कुछ वैकेंसीज निकालता है, वैकेंसी कुछ रिक्वायरमेंट है, पहला वो अपना खुद का कंट्री में एडवर्टाइजमेंट के जरिए कैंडिडेट ढूंढेगा या रिक्रूटमेंट कंपनी को देगा। अगर कैंडिडेट्स नहीं मिलता है फिर वो ऑल ओवर यूरो में, यूरोपियन यूनियन में, यूरो जोन में ढूंढेंगे। अगर 28 कंट्रीज में, शेंगेन कंट्री में ढूंढेंगे कि उनको कैंडिडेट मिलता है कि नहीं। अगर कैंडिडेट्स नहीं मिलता है फिर वो अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन में या अपना कंट्री में ये कैंडिडेट्स नहीं मिला तो हम आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन में अप्लाई करना चाहते हैं, कैंडिडेट्स को लाना चाहते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और उनके अप्रूवल देता है, फिर वो कैंडिडेट्स लाते हैं। इसके लिए लंबा टाइम लगता है, 2 से 6 महीने लग जाता है इसके लिए। तो इसलिए आपका वर्क परमिट जैसे ही रेडी हो जाता है 5-6 महीने के बाद, फिर वो आपको वर्क परमिट भेज देंगे इंडिया। फिर आप मेडिकल टेस्ट करिए, PCC अप्लाई करिए, पुलिस सर्टिफिकेट अप्लाई करके लग्जमबर्ग एम्बेसी में दिल्ली में जाके आपका वर्क परमिट अप्लाई करिए। जैसे आपका वीजा रेडी हो जाता है फिर आप लग्जमबर्ग जाके आपका वीजा जॉब शुरू कर सकते हैं, नौकरी शुरू कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है रिक्रूटमेंट कंपनी के जरिए में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कितने सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज अवेलेबल है इन लग्जमबर्ग, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। मैंने काफी सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज दिखा दिया लग्जमबर्ग में अवेलेबल है। तो आप क्या करिए, जितने सारे रिक्रूटमेंट कंपनी का वेबसाइट दिखा दिया आप लिस्ट कर लीजिए। फिर आपको 1 by 1 कंपनी का वेबसाइट खोलिए, उनको आपका CV और आपका जो CV और कवर लेटर को भेज दीजिए। ठीक है, आप भेजते रहिए, पूरी कंपनी को भेजते रहिए। अगर आपका CV मैच होता है तो रिक्रूटमेंट कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। सेम तरीका से आपका इंटरव्यू होगा स्काइप, जूम में और टेलीफोन में। और इंटरव्यू में पास होने के बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपको 5-6 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट आता है। फिर आप दिल्ली में जाके आपका वर्क परमिट अप्लाई करके आप लग्जमबर्ग जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ कंपनी नॉर्मली 99% लग्जमबर्ग का कंपनी आपको कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ चार्ज में आपका काम कर देंगे। फिर वो कंपनी, वो जो रिक्रूटमेंट कंपनी जो होते हैं वो अपना जो कंपनी को चार्ज करते हैं वो आपको ₹1 $1 भी चार्ज नहीं करेंगे, फ्री में आपका काम कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका में आपको लग्जमबर्ग में नौकरी मिल सकता है थ्रू रिक्रूटमेंट कंपनी। अभी आपको बताऊंगा बहुत सारे लग्जमबर्ग में न्यूज़पेपर्स है और मैगजीन्स है जो आपको काम आएगा रिक्रूटमेंट या जॉब के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑफ लग्जमबर्ग। तो ये है द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड बिजनेस मैगजीन्स ऑफ लग्जमबर्ग। आप देख लीजिए और आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक में आप लिस्ट कर लीजिए।
सो मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन का डिटेल्स दिखा दिया लग्जमबर्ग का। आप क्या करिए, आप लिस्ट कर लीजिए, फिर आप 1 बाय 1 न्यूज़पेपर को, मैगजीन का साइट को आपका कंप्यूटर लैपटॉप में खोल के पढ़िए। बहुत सारे न्यूज़पेपर में वहाँ का जॉब मार्केट, कंपनी का डिटेल्स का बारे में लिस्ट होता है, या वहाँ का जो जॉब का कंपनी का वैकेंसीज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में क्लासिफाइड में आता है। फिर आप 1 बाय 1 साइट खोल के देखिए, अगर क्लासिफाइड में कुछ जॉब्स सुइटेबल लगता है फिर आप अप्लाई करते रहिए। फिर आपको इजीली लग्जमबर्ग में नौकरी मिल सकता है, थ्रू न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिल सकता है। तो डिटेल्स आपको मैं बता दिया लग्जमबर्ग में कैसे नौकरी मिलेगा। लग्जमबर्ग में नौकरी मिलने के लिए आपको जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए। अगर जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज आपको 50% आ जाता है तो लग्जमबर्ग में आपको नौकरी मिल सकता है। काफ़ी अच्छा सैलरी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कैंडिडेट्स है ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज का वीज़ा रिजेक्शन होता है एम्बेसी में। इसलिए आपको अगर लग्जमबर्ग के साथ साथ कोई भी यूरोपियन कंट्रीज में काम करना है तो आप कोई भी ईस्ट यूरोप में जाके पहले आपका रेसिडेंसी वीज़ा ले लीजिए, फिर वहीं से यूरोपियन कंट्री में वीज़ा अप्लाई करिए। फिर आपको 100% वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है, नौकरी मिल जाता है। फिर वहीं से आप वेस्टर्न यूरोप में जाकर नौकरी कर सकते हैं। तो डिटेल्स में आपको बता दिया लग्जमबर्ग में कैसे नौकरी मिलेगा, आपको डिटेल्स बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड है, फिर मेरे जितने सारे तरीका बताया वो अपनाइए, फिर आपको 100% लग्जमबर्ग में नौकरी मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जितने सारे आगे का वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।